कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और हमारी नहीं, तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करें कि हम उनको दुनिया के मैप से निकाल देंगे। भाई अब अमेरिका की जरूरत है, पाकिस्तान तो क्या आप जब अगर हमला करेंगे पाकिस्तान पर तो क्या अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं? दूसरा, चाइना ने तो प्रूफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो तो पाकिस्तान के साथ इस तरह से खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के जेट फाइटर ये वहीं चाइना से आए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल्स जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी डिप्लोमेसी। उसकी रेंज कोई 145 किलोमीटर है। अमेरिका है ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं। अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है। भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। तरफ अमेरिका से खबर आई और दूसरी तरफ रूस से भी खबर निकलकर सामने आई है, और यह है जेट इंजन से जुड़ी हुई खबर कि पाकिस्तान को वो मदद करने जा रहा है, और ऐसी मदद जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनेगी। में जो बात यानी साल भर में एवरेज बिहारी $800 बनाता है और तेलंगाना में 5200। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे सब 5,500-4,000 से 5,000 के ऊपर है इनकी जीडीपी पर कैपिटा। बिहार की 800 है। बहुत ही गरीब जगह है, दुनिया में उससे गरीब कोई जगह भी नहीं है, पाकिस्तान से भी गरीब है, अफगानिस्तान के लेवल का है, सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे। तो उनकी गुर्बत, उनकी जो अंडर डेवलपमेंट है उस पर से फोकस हटाने के लिए ये सरकार बात कर रही है पाकिस्तान का, जंग का वगैरह वगैरह। तो एनीवे आप लोगों से गुजारिश है कि बी अलर्ट। और तो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बेकार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की है, ब्रेन डेड मीडिया। किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया, व्हाट डू यू मीन दैट दिस टाइम वी आर रेडी? क्योंकि पिछली बार हम रेडी नहीं थे। दे वर नॉट रेडी फॉर व्हाट? आपने तो चूज किया वक्त, आपने चूज किया। पहलगाम का जो बुरा हादसा हुआ टेररिज्म का, वो 22 अप्रैल को हुआ। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन आपने जो हमला किया वो 6-7 मई की रात को, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। व्हाट वर यू डूइंग इफ यू वर नॉट प्रिपेयरिंग? तो ये चीजें इंडिया की मीडिया को समझ में नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया को, कि सवाल करें कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, बिहार में चुनाव है क्या? तो मुझे लगता है कि जो बिहार का चुनाव करीब आ रहा है नवंबर में, अगले महीने, तो उसकी तैयारी हो जा रही है कि यही हम 56 इंच का हमारा सीना है, हम पाकिस्तान को मिटा देंगे नक्शे से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब आपको मौका मिला था ऑपरेशन सिंदूर में, तब तो आप बड़े चुप हो गए। पाकिस्तान ने एक फोन किया तो आपने जंग बंद कर दी। यही है इंडिया का नैरेटिव ना, कि पाकिस्तान ने फोन किया तो हमने जंग बंद कर दी। एटलीस्ट ये तो कहते हैं कि सुपर पावर का हम पे दबाव था, वरना पाकिस्तान के ऐसी की तैसी कर देते। तो वो भी नहीं मानना चाहते हैं। सो द क्वेश्चन रियली इज कि व्हाई इज इंडिया टॉकिंग सो एग्रेसिवली? इसके जियोपॉलिटिकली मुझे लगता है कि जिस तेजी से पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, देखिए पिछले 4-5 साल से जो सबसे बड़ा जो इंडिया का नैरेटिव था कि भाई अमेरिका और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो बाइडन इंडिया आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में उनका दावत हो रही है, ही इज गिविंग एड्रेस टू द जॉइंट सेशंस, कांग्रेस और सेनेट दोनों को उन्होंने तकरीर की, बड़े बड़े उनके जलसे हो रहे हैं न्यूयॉर्क में और ह्यूस्टन में। तो पिछले 4-5 साल से जो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो कामयाबियों की जो आप कह सकते हैं जो गुफ्तगू थी, उसका जो मेन टॉपिक यही था कि हम अमेरिका के इतने करीब आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका रिकग्नाइजेस कि इंडिया तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। अमेरिका इस बात को रिकग्नाइज करती है कि इंडिया के पास बहुत ताकत है। अमेरिका को जरूरत है इंडिया की चाइना को बैलेंस करने के लिए। तो ये नैरेटिव था। बेसिकली इंडिया की शान इस चीज पे मबनू थी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन, जिसपे था कि इंडिया का ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर होते जा रहा है, क्लोज। अब पिछले चंद महीनों से इट इज द अदर वे अराउंड, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका ने इतनी बुरी तरह से इंडिया को ह्यूमिलिएट किया कि इंडिया के जो लोगों को पकड़ा था, इंडिया के जो घुसपैठिए अमेरिका आ गए थे, उनको पकड़ के उनको हथकड़ियों में डालकर यहाँ बेइज्जत करके पूरे मुल्क को बेइज्जत कर दिया। फिर उसके बाद H1B का मसला देख लें आप, वीजा देख लें, उसके बाद टैरिफ सबसे ज्यादा इंडिया पे लगा दिया है, ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा टैरिफ सारी दुनिया में। हालांकि इतना चर्चा था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इतने करीब है उसके बावजूद। तो इंडिया का जो
डिप्लोमेटिक ग्लोरी नैरेटिव था, जो प्रतिष्ठा जिस पे इंडिया की बन रही थी, वो उल्टा हो गया, रिवर्स गियर में आ गया है, यानी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात। लेकिन पाकिस्तान की एकदम इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि आसिम मुनीर के अब 3 ट्रिप्स हो गए हैं वाशिंगटन को, व्हाइट हाउस के लिए 2 ट्रिप्स हो चुके हैं, शहबाज शरीफ भी आ चुके हैं वहां, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ते आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जनरल है, दे आर ग्रेट लीडर्स कह दिया इन्होंने शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, दे आर ग्रेट लीडर्स। ये डोनाल्ड ट्रंप, अगर यही बात वो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया धूम करने लगता है, पूरा मुल्क झूमने लगता है नशे से, खुशी से, कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की उनकी बर्थडे पर फोन किया और कहा कि यू आर ए ग्रेट लीडर। तो वो चीजें अब पाकिस्तान के साथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि भारत इज बिकमिंग ए बिट इनसिक्योर अबाउट दिस, कि क्या पाकिस्तान इज बिकमिंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट, कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और हमारी नहीं। तो इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम दुनिया के मैप से निकाल देंगे। भाई अब अमेरिका की जरूरत है पाकिस्तान, तो क्या आप जब अगर हमला करेंगे पाकिस्तान पर तो क्या अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं? दूसरा, चाइना ने तो प्रूव कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ वो तो पाकिस्तान के साथ इस तरह से खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के जेट फाइटर ये वहीं चाइना से आए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो भी डिप्लोमेसी में, जो बाद में जो डिप्लोमेटिक जंग जो चली है कई महीनों तक हर इदारे में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, UN सिक्योरिटी काउंसिल में, FATF में, वहाँ हर जगह चाइना पाकिस्तान के साथ मुसलसिल खड़ा रहा। सो इट इज़ ए बिग चैलेंज। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि उनकी डिप्लोमेटिक जो दर्जा है, जो स्टैचर है, वो कम हो गया है और पाकिस्तान का बढ़ रहा है। तो इस तरह से वो उनके ये नारे लगाने लगे कि हम अगली बार ये कर देंगे। जो मुझे हैरत हुई, जो इंडिया के जनरल है द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा इस बार हम तैयार हैं। और तो मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बेकार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया की है, ब्रेन डेड मीडिया। किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया, व्हाट डू यू मीन दैट दिस टाइम वी आर रेडी? क्योंकि पिछली बार हम रेडी नहीं थे, पिछली बार रेडी नहीं थे। दे वर नॉट रेडी फॉर व्हाट? आपने तो चूज किया, वक्त आपने चूज किया। पहलगाम का जो बुरा हादसा हुआ टेररिज्म का, वो 22 अप्रैल को हुआ। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन आपने जो हमला किया वो 6-7 मई की रात को, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद। व्हाट वर यू डूइंग इफ यू वर नॉट प्रिपेयरिंग? तो ये चीजें इंडिया की मीडिया को समझ में नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया को, के सवाल करें कि भाई ये बंदा क्या कह रहा है। दूसरा, ये भी पूछ लेते कि भाई आपको अचानक आज सुबह सुबह जरूरत क्यों पड़ी AP सिंह साहब से? खैर, उनसे लेक्चर दे रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हमने 6 या 5 F-16। तो उनसे पूछते कि आपके पास सबूत क्या है इन चीजों का? बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाफिंग एट इंडिया। एकदम जो इंडिया का स्टैचर किया है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर में। एक तो एक इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं रहा, उसके बाद भी कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया का डिप्लोमेटिक पोजीशन ये, किसी ने हमारे खिलाफ नहीं खड़ा रहा। भाई आपके खिलाफ तो इजिप्ट, टर्की खड़ा हो गया था पाकिस्तान के साथ, चाइना खड़ा हो गया था, अजरबैजान खड़ा हो गया था, पर ये कहते कि किसी ने हमको अपोज नहीं किया, इसलिए हम वी कंसीडर इट ए सपोर्ट। इट इज अ स्ट्रेंज लॉजिक, जब सब जानते हैं इंडिया को वाज क्वाइट अलोन। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया अकेला खड़ा था। इतनी डिप्लोमेसी, इतने चक्रे काटे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाहर मुल्कों के 100 से ज्यादा, इसके बावजूद किसी ने आके इंडिया के साथ इस तरह से नहीं खड़ा। एक भी मुल्क ने पाकिस्तान को नाम लेकर नहीं कहा कि ये टेररिस्ट मुल्क है, जो इंडिया की डिप्लोमेसी का मकसद था। एनीवे, तो ये जो चर्चे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके सिर्फ 2 वजूहत है। एक, इंडिया परेशान हो रही है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ रहा है, और मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है और फॉरेन पॉलिसी है, उसके डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लग जाना चाहिए कि इज इट सर्विंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट? क्या ये इंडिया के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ा रहा है या नहीं? और दूसरी चीज ये है कि क्या ये फिर फॉरेन पॉलिसी को बिहार के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं? तो बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये पाकिस्तान के साथ इस तरह से डिप्लोमेटिक कहिए या वॉर ऑफ वर्ड्स कहिए कि अल्फाज की जंग उन्होंने शुरू की है? ये बेसिकली पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई आप इस बात पे तवज्जो ना दें कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे इकोनॉमी में, इस बात पे जवाब ना दें कि बिहार दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट है। इतना गरीब है कि तेलंगाना बिहार से तकरीबन 6 गुना अमीर है, 6 टाइम्स। बिहार की पर कैपिटा इनकम $800 के करीब है सालाना।
यानी साल भर में एवरेज बिहारी $800 बनाता है और तेलंगाना में 5,200। तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे सब 5,500-4,000 से 5,000 के ऊपर है इनकी जीडीपी पर कैपिटा। बिहार की 800 है। बहुत ही गरीब जगह है वो दुनिया में, उससे गरीब कोई जगह भी नहीं है। पाकिस्तान से भी गरीब है, अफगानिस्तान के लेवल का है, सब सहारन अफ्रीका के लेवल पे। तो उनकी गुर्बत, उनकी जो अंडर डेवलपमेंट है, उसपे से फोकस हटाने के लिए ये सरकार बात कर रही है पाकिस्तान का, जंग का, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अमेरिका से AI-120 मिसाइल लेने के लिए बातें चल रही है। क्या है मिसाइल और कितना फायदा इससे अमेरिका पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की F-16 फाइटर फ्लीट है, उसपे ऑलरेडी कोई 500 उनके पास AIM-120C जो है आराम एयर टू एयर मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। याद रहे कि ये उसने शूट डाउन किए, इस्तेमाल किए थे जब झड़प हुई थी हमारे MiG-21 से, जिसमें कि विंग कमांडर अभिनंदन, तब हमारे पास BVRs अभी तक नहीं आए थे एयरफोर्स में, और हम लोग वो पुरानी डॉग फाइट टैक्टिक्स पे चल रहे थे और हमको नुकसान उठाना पड़ा। आपको देखे बगैर रडार पिकअप कर लेगा और शूट डाउन कर लेगा बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और वो लड़ाई का फैसला हो चुका होगा। इसलिए BVR की रेंज का होना बहुत जरूरी है। जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी पे जाहिर के ये जो अमेरिका है, ये भारत से बिल्कुल अब दुश्मनी लेने के कगार पे आ गया है। ना सिर्फ उसने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेचे हैं, उसने सऊदी अरेबिया को भी बेचे हैं, और अब ये जो दोनों के बीच में संधि हुई है, उससे ये भी हो सकता है कि वो कुछ लड़ाई के टाइम ट्रांसफर कर दे पाकिस्तान को। हमको ये भी मद्देनजर रखना होगा और बहुत इस पे केयरफुल रहना होगा। अमेरिका की जो इंटेंशन है वो सवालिया निशान है, भारत को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। अभी पीछे पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो मार्शल है, एयर चीफ, उन्होंने भी यूएस का दौरा किया था। हाँ, ये अभी एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने यूएस का दौरा किया था, उस टाइम पे ये डील फाइनलाइज हुई थी, तो तब ये डील वहां पे साइन हुई है। और बाबर सिद्धू साहब भी जाके अपने आप को बड़ा 30 मार खां बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में झूठ और फरेब की बुनियाद के ऊपर। तो कह सकते हैं, क्योंकि एयर टू एयर AIM-120 अमराम जो मिसाइल है वो पाकिस्तान को मिलेगी अमेरिका से। हालांकि ये समझौता पहले वाला है, लेकिन इसको अब एक्सटेंड किया गया है, यानी कि अमेरिका F-16 जो उसके पास लड़ाकू विमान है अमेरिकन, उसमें इस मिसाइल का उपयोग करेगा। ये लगभग स्कैल्प जैसी है जो इंडिया यूज़ करता है। अब ये मिसाइल वो है जिसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे, उनका प्लेन गिराने में भी किया था। ये बेसिकली अमराम पाकिस्तान को मिलेगी। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। अभी तक इसकी जो दूरी है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और इस मिसाइल की जो खास बात है वो ये है कि जब इसको फायर कर दिया जाता है किसी टारगेट पे, तो टारगेट की अगर लोकेशन चेंज भी होती है तो ये उसके हिसाब से अपनी दिशा बदल लेती है, मतलब उसके पीछे जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये समझौता है जो अमेरिका देगा, और बालाकोट में पाकिस्तान ने यूज़ की थी हमारे खिलाफ, जब हमने उनके ठिकानों पे। मिसाइल जो है उसकी ताकत अच्छी मानी जा सकती है, अमेरिकन मेड है। बिल्कुल। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भारत, पहली बात तो ये कि ये पाकिस्तान को ये एक्सटेंड क्यों किया गया, और दूसरा कि भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं। भारत के पास क्या जवाब है, कोई तोड़ है इसका। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से गलबहियाँ या मोहब्बत जो बढ़ती जा रही है अमेरिका की, वो और कहाँ तक जाएगी, और अभी ऐसा क्यों किया गया? देखिए पुनीत, तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, जो अपग्रेड होती रहती है। तो अभी जैसे राफेल में मेटेओर लगती है, स्कैल्प है, और अस्त्र जो DRDO डेवलप कर रहा है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हमारे पास तो कई मिसाइलें हैं जो इस टाइप की है, लेकिन पॉइंट ये है डिस्कशन का कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दे रहा है। सवाल ये है, अब उसकी कई वजह है। देखिए, पिछले 5-6 महीने में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थोड़े से उलझे हैं, तो उस उलझाट में ये
पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है अमेरिका का, और पाकिस्तान जैसे इस गेम का मास्टर है, यानी कि अमेरिका भारत के ख़िलाफ़ जब भी उसे इस्तेमाल होना होता है वो हो जाता है। अमेरिका को जहां फ़ायदा लगता है उसके लिए वो तैयार रहता है। कि रणनीति भी है अमेरिका की, क्योंकि हमारे जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो रूस की है, फिर फ्रांस की है और फिर अमेरिका की है। तो अमेरिका इस गेम को पूरा बदलना चाहता है और जो रशिया पे जो डिपेंडेंसी है इंडिया की उसको ख़त्म करना चाहता है। तो ये उस बड़े गेम प्लान का हिस्सा है अमेरिका के, उस नैरेटिव का हिस्सा है जो वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे। वो जो डॉक्ट्रिन है उनकी कि भारत हथियार खरीदना बंद करे, तो उसके चक्कर में ये पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है। अच्छा, ये अमराम के एवज में मतलब इसका तोड़ हमारे पास क्या है? मतलब ऐसा है, पाकिस्तान को कुछ हाथ लग गया जो हमारे पास नहीं है और वो हमको नुकसान कर देगा, ऐसा है क्या? पुनीत, जैसे मैंने पहले बताया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो अस्त्र अब हमारे पास है, लेकिन उसको भी अस्त्र को भी बियॉन्ड विजुअल रेंज बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, राफेल में ऑलरेडी एक मेटियोर मिसाइल है, तो ऑलरेडी हमारे पास है ये मिसाइल, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि अगर अमेरिका देता है तो ये पॉइंट जरूर चिंता का है। और आपने देखा होगा कि सुखोई में भी ब्रह्मोस लगाई गई है, सुखोई MKI में ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस को जो तेजस विमान हम डेवलप कर रहे हैं उनमें भी लगाने की तैयारी है। और थोड़ी सी दिक्कतें राफेल में ज़रूर है कि राफेल में हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मोस अगर तेजस में भी लगेंगे तो वो भी एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा और वो भी अमराम को एक अच्छा खासा जवाब देने की ताकत रखेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये तो अमेरिका टेंशन चल रही है हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। रशिया से जुड़ी हुई एक खबर आती है कि वो जेट इंजन जो है उसके लिए उसको मदद कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के J-17 जो हैं उसमें वो लगना है, और वो भारत ने कहा भी गया कि भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि भाई ये तो डील है और डील में तो कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है? देखिए, फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो अभी चाइना नहीं बनाता। तो दुनिया में 2-3 कंट्रीज़ हैं जो फाइटर जेट के इंजन बनाते हैं, उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें अमेरिका है, और उसमें फिर ब्रिटेन प्लस जर्मनी, ब्रिटेन का एक अलायंस है जिसने यूरो फाइटर बनाया। नहीं, बेसिकली वो एक कंसोर्टियम है ब्रिटेन का और जर्मनी का और 1-2 कंट्री और है। फ्रांस की जो कंपनी है राफेल, डासो, जिसको डासो बोलते हैं, वो एक अपने इंजन्स बनाती है। ठीक है। तो अब चाइना ने जब J-17 और J-21 बनाए तो उसमें इंजन्स की ज़रूरत थी, तो वो इंजन्स चाइना ने रूस से मंगाए, उनका नाम है, और रशिया और चाइना का जो डिफेंस एक संबंध है वो बहुत डीप है, वो कई क्षेत्रों में भी और बढ़ता जा रहा है। S-400 भी ऑलरेडी रशिया ने सप्लाई की है चाइना को। तो एक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि रशिया चाह के भी मना नहीं कर पाएगा चाइना को कि आप ये इंजन पाकिस्तान को ना बेचे, क्योंकि वो डील हुई है J-17। मतलब ये इनडायरेक्ट है कि पाकिस्तान में भी वो है, तो लेकिन ये चिंता की बात बिल्कुल है कि RD-93 दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा एक बात ये भी है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के जो हमारे पास इंजन आने हैं जो तेजस में लगने हैं जी के, वो अमेरिका हमें दे रहा है। अच्छा, हाँ, तो एक तरफ तो अमेरिका इंजन हमें दे रहा है, दूसरी तरफ रूस के इंजन वाया चाइना पाकिस्तान जा रहे हैं। चीन को तो छोड़ो, अगर इस बार पाकिस्तान पर हमला किया तो हमें जो है ना अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा। भारतीय एनालिस्ट के बयान ने भारत पर क़यामत बर्पा कर दी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।